हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या सर हमारा डिप्लोमा इक्विवेलेंट रहेगा 12th के। अगर हम करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन, तो क्या सर हमें फिर से 12th क्लास करनी पड़ेगी या फिर बिना 12th किए हुए ही हम अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाकर क्या हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो देखिए, इस बात की अब चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मैं प्रॉपरली और कंप्लीटली डिटेल के साथ बताने वाला हूं। बस आपको एक चीज की चिंता लेनी है कि वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, ठीक है। बाकी आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम वीडियो में चलते हुए आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि क्या हमारा डिप्लोमा इक्विवेलेंट है 12th क्लास के या फिर नहीं है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल आपका डिप्लोमा इक्विवेलेंट यहां पर रहने वाला है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, अभी तो शुरू की है। तो देखिए, कुछ मैंने डेटा रखा हुआ है, उससे आपको सारी चीज यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर हमने यहां पर बात की है इक्विवेलेंट की, तो ज्यादातर देखिए जो डिप्लोमा करते हैं, जैसे किसी ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, ITI किया, ठीक है, तो उनका आगे क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं वो कहते हैं कि सर हमें आगे बीटेक करनी है। तो क्या बीटेक के लिए आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर आपने कोई और ग्रेजुएशन के लिए करनी है। पहले बीटेक की बात कर लेते हैं, जिसके मेजोरिटी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने अब बीटेक करनी है, तो मान लीजिए अगर आपके पास 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तो यहां पर सिर्फ आपका ये इक्विवेलेंट 12th के नहीं होगा, बल्कि आप लेटरल एंट्री के साथ भी अपनी बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। तो लेटरल एंट्री क्या होती है, ठीक है, ये ऐसी एडमिशन होती है जिसमें आपने मान लीजिए आपने 10th क्लास कंप्लीट की, उसके बाद आपने अपना 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन बीटेक में जाएंगे तो आपकी जो एडमिशन होगी वो डायरेक्टली सेकंड ईयर से स्टार्ट होगी, फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो लेटरल एंट्री के साथ भी अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, 3 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा आपने यहां पर ये वाला किया हुआ है, तो आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगी लेटरल एंट्री के साथ, जिसमें आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये चीज आपकी फर्स्ट बीटेक के लिए तो आई थिंक क्लियर होगी। ये है 3 इयर्स का डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अब अगर आगे हम यहां पर बात करें, बीटेक नहीं, आपने कोई और ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, मान लीजिए BA करनी है, BBA करनी है, BCA करनी है, ठीक है, तो क्या उसके लिए आपका डिप्लोमा इक्विवेलेंट रहेगा 12th के। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा अभी ये मान्यता प्राप्त है कि आपका जो डिप्लोमा है वो इक्विवेलेंट है 12th क्लास के, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगी ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है वो भी मैं एक चीज आपको अभी बताना चाहता हूं। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, प्राइवेट में ऐसा इशू नहीं रहेगा, आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं एक भी पार्ट को स्किप मत करना। गवर्नमेंट जॉब में कैसे इशू आएगा, देखिए कई बार आप देखते होंगे कि आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि वहां पर आपको क्या चाहिए, 12th क्लास आपकी हुई होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अब क्या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इक्विवेलेंट सरकार ने क्या दिया है, तो कैसे आप वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। तो उस केस में देखिए एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप चाहें तो कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे आप भूल सकते हैं, या फिर वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लेना। तो देखिए, अगर आपका ये केस है कि आपने डिप्लोमा किया है, इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जहां पर आपकी 12th क्लास मांगी गई हो, तो उसके लिए आपका इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलता है, देखिए जो आपका जो स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है, टेक्निकल बोर्ड होता है जहां से आपने डिप्लोमा किया होता है, वो आपको NOC देता है। NOC लेने के बाद आप अपने जो पहले बोर्ड से 10th की होती है उसके सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू आपको फिर ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका जो 12th के इक्विवेलेंट है ये वाला डिप्लोमा, ठीक है। तो कई जगह पर तो इसे ऑनलाइन ही अप्लाई करके ले सकते हैं, जैसे कि गुजरात में, लेकिन बाकी स्टेट्स में अभी ऑफलाइन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपका मतलब फोकस है कि आपको बाद में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो भी 12th क्लास वाली, ठीक है, मतलब कि जिसमें 12th क्लास प्रेफरली मेंशन किया गया हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। देखिए, पहले मैंने बताया बीटेक के लिए लेटरल एंट्री से एडमिशन होगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, और उसके बाद किसी भी ग्रेजुएशन में जाना है, बिल्कुल आपका इक्विवेलेंट रहने वाला है। लेकिन अगर किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आपकी 12th क्लास एजुकेशन मांगी गई है, तो वहां पर आपको वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आपकी 3 चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए, आगे जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, तो यहां पर ये चीजें अगर आप वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं पर भी जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर भी जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तो आपको वहां पर भी इजीली
इजीली अच्छे तरीके से जॉब मिल जाती है। और देखिए ज्यादातर जिन्होंने 12th की होती है उनके पास जो है टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब लेने जाएंगे, वहां पर एक 12th का बंदा होगा, एक डिप्लोमा का होगा, तो डिप्लोमा वाले को प्रेफर वहां पर किया जाएगा, वहां पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए अब मैंने ये वाली बात क्यों की, अगर आप कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते हैं, वहां पर एक 12th का है, एक डिप्लोमा वाला है, डिप्लोमा वाले को लिया जाता है। तो देखिए बेसिकली आज मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं, डिप्लोमा करते कौन है, जो कहते हैं कि सर हमने ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमने ऐसा करना है कि 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब करनी है। ठीक है, तो अब वो ये सोचते होते हैं कि जॉब तो करेंगे लेकिन साथ में हम ग्रेजुएशन कर लें जिससे कि हमें और प्रमोशन आगे मिले। ठीक है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे प्लेटफॉर्म से जाएं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी बता देता हूं वीडियो में। ठीक है, जो आपको एक कंक्लूजन पर मैं आपको ये प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, तो इसको भी ध्यान से सुनना। देखिए जहां पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ट यूनिवर्सिटीज दिखाई दे जाएंगी, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका डिप्लोमा इक्विवेलेंट नहीं है 12th के, आपको एडमिशन नहीं देनी है, ऐसा भी कोई इशू नहीं आएगा। वहां पर आपको ईएमआई की फैसिलिटी पूरी मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली फीस एक बार में नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो आप ईएमआई में दे दीजिए एंड उसके बाद प्लेसमेंट की असिस्टेंस आपको मिल जाएगी। एक डेडिकेटेड काउंसलर पूरा मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि कैसे एडमिशन से लेके कैसे आगे जाना है। क्योंकि देखिए अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जैसे कि इग्नो होगी, डीयूएसएल होगी, वहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है कि आपको कोई कॉल पर बताए ऐसे एडमिशन प्रोसेस कर लो। आपके पास सोर्स एक ही होता है, जैसे मेरा चैनल हो गया और कोई चैनल हो गया, आप यूट्यूब से देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप कोई नोटिफिकेशन रीड कर लोगे, आपको कोई कॉलिंग पर सपोर्ट नहीं देगा, मेल पर सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको ऐसा चैट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सारी फैसिलिटीज के साथ एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली विजिट करना है collegevidya.com पर। ठीक है, तो यहां पर आप जिस भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते हैं उस पर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल फिल करनी है, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है, 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखाई जाएंगी जो कि सारी यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड है। ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद देखिए अब अगर आप डायरेक्टली आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी कर सकते हैं। एंड कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से अगर आप फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी में कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी में एडमिशन लूं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐड टू कंपेयर पर क्लिक कीजिए, 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फीस कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग देख सकते हैं, अप्रूवल देख सकते हैं, स्टूडेंट रेटिंग, स्टूडेंट चॉइस, एंड साथ ही में आपको देखिए यहाँ पर ईएमआई की फैसिलिटी पूरी आपको दिखाई दी जाएगी कहां पर मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। प्लस देखिए इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही है, डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे फीस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ऑनलाइन डिग्री फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको कई प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड यहाँ पर कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसके अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो ₹6,999 है। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये था एक पूरा ओवरव्यू कि आपका यहाँ पर 12th के इक्विवेलेंट बिल्कुल है डिप्लोमा। मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। साथ ही में ये भी बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डिप्लोमा के बाद में जॉब भी करनी है और स्टडी भी करनी है तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो चुका है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड जरूर बताइए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वो भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।